मेरी बात एक बार ध्यान से सुनिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हम ये पढ़े कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, और जो भी सेंटेंस हमारे थे उनके बारे में हम जाने। सेंटेंस कितने टाइप के हम पढ़े हैं? 5 प्रकार के। पहला सेंटेंस हमारा कौन सा था? असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस के कितने पार्ट हुए थे? 2। पहला कौन सा हुआ था? निगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव, और दूसरा क्या था? निगेटिव। ये किसके पार्ट थे? असर्टिव के। और आपने उसमें यह भी जाना कि आप असर्टिव सेंटेंस का यूज क्यों करते हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप असर्टिव सेंटेंस का यूज क्यों करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर असर्टिव सेंटेंस का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता होती है, तो हम सेंटेंस कौन से यूज करते हैं? असर्टिव सेंटेंस। दूसरी बात, दूसरे टाइप के सेंटेंस आप क्या पढ़े थे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपने ये जाना कि जब कभी हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता होती है, तो हम किस सेंटेंस का यूज करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। और वो अभी कितने टाइप का हुआ था? 2 टाइप। पहला टाइप क्या था? यस नो टाइप, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप। और दूसरा टाइप हमारा क्या था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप। यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन क्या होता है? यस नो टाइप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो, और डिस्क्रिप्टिव टाइप के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। यही था ना। तीसरा सेंटेंस आपने कौन सा पढ़ा? इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में आपने क्या जाना कि जब हमें किसी व्यक्ति को कोई ऑर्डर करने की आवश्यकता होती है, कमांड करने की आवश्यकता होती है, रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता होती है, एडवाइस देने की आवश्यकता होती है, तो सेंटेंस हम कौन सा यूज करते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। और इसके बारे में ये जाना कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आता है, अदर वर्ड आता है, कॉम्प्लीमेंट जो भी आप लाना चाहते हो लाते हो आवश्यकता अनुसार। दूसरी बात इसके बारे में कि इसका सब्जेक्ट कौन होता है। अगर सेंटेंस में वर्ब है तो उसका कोई सब्जेक्ट भी होता है जरूर। तो इसमें उस V1 का सब्जेक्ट हम किसको मानते हैं? यू होता है, जो कि लिखा नहीं जाता, वहां पे क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। फिर आपने कौन सा सेंटेंस पढ़ा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस के यूज आप क्यों कर रहे थे? ब्लेस यानी कि आशीर्वाद देने के लिए, कर्स यानी कि श्राप देने के लिए, श्राप देने के लिए, और क्या था? एक विश था ना। जब कभी हमें किसी को शुभकामना देने की आवश्यकता होती है, तो भी हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके आपने कितने स्ट्रक्चर पढ़े? कितने पढ़े? 3 पढ़े। पहला क्या था? किससे स्टार्ट हो रहा था? में से स्टार्ट हो रहा था। बीच में आवश्यकता अनुसार आप जो भी शब्द लेके आना चाह रहे थे आ रहे थे, और सेंटेंस के लास्ट में क्या लग रहा था? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। यही था ना। दूसरा स्ट्रक्चर किससे इसका स्टार्ट हुआ? आई विश से। आई विश आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहे थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी आ रहे थे सेंटेंस में आप रख रहे थे। ही था ना। तीसरा स्ट्रक्चर क्या था इसका? वुड दैट या फिर ओह दैट से स्टार्ट होके फिर क्या आ रहा था आपका? सब्जेक्ट आ रहा था, वर्ब आ रहा था, ऑब्जेक्ट आ रहे थे, अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट जो भी आप लाना चाह रहे थे आ रहे थे। यही था ना। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं हुआ था? चलो सुनो ध्यान से। अब कौन सा सेंटेंस बचा है? एक्सक्लेमेटरी वाला ना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज हम क्यों कर रहे थे बताओ? इसका यूज आपने इसलिए किया कि जब कभी हमारे अंदर के जो भाव उत्पन्न होते हैं अचानक, जैसे गुस्सा के भाव हो गए, खुशी वाले भाव हो गए, पछतावा वाले भाव हो गए, जब उनको हमें व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, तो सेंटेंस हम कौन सा यूज करते हैं? कौन सा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि लास्ट वाला सेंटेंस था। इसका कितना स्ट्रक्चर आपने पढ़ा? पहला स्ट्रक्चर ये था कि किससे स्टार्ट हो रहा था? इंटरजेक्शन से। फिर क्या आ रहे थे? सब्जेक्ट आ रहा था, वर्ब आ रहा था, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी आप लाना चाह रहे थे। दूसरा स्ट्रक्चर किससे स्टार्ट हो रहा था? व्हाट अ से, व्हाट अ प्लस नाउन आ रहा था, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्या लेके आ रहे थे? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तीसरा स्ट्रक्चर इसका कैसा था कि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था हाउ से, और हाउ के बाद आपको एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब मिल रहे थे, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा था? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये तो हो गए हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस जो आप पढ़े हो। और आज का हेडिंग हमारा क्या होगा कि जो भी सेंटेंस हमारे होते हैं उनके पार्ट भी होते हैं। क्या होते हैं? पार्ट। आज हम ये जानेंगे कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस के कितने कितने भाग हो सकते हैं। तो हेडिंग क्या होगा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के भाग कितने होते हैं। तो मेरे साथ देखना शुरू करिए आप लोग। हेडिंग क्या होगा?
हेडिंग होगा आपका पार्ट्स ऑफ और सेंटेंस, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, वाक्य के भाग। एक चीज ध्यान देना हमेशा, अगर आपसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस पूछा जाए तो अलग बात है, तो उसमें हम ये बताएंगे कि वाक्य होते कितने प्रकार के हैं। लेकिन आपसे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि सेंटेंस के भाग कितने होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे हेडिंग में कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, दो। कितने होते हैं जी, दो होते हैं। तो हेडिंग में हम लिखेंगे देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के भाग कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं भाई, दो होते हैं। अब वो दो भाग कौन कौन है, जो हमारा पहला भाग होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में आप बोलते हो उद्देश्य। क्या बोलते हो, उद्देश्य बोलते हो। और जो हमारा दूसरा भाग होता है, कौन सा दूसरा भाग, उसको आप बोलते हो प्रेडिकेट। क्या बोलते हो, प्रेडिकेट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कहते हो सर विधेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विधेय। एक चीज थोड़ा सा इसको यहीं पे रोकिए, एक चीज और जान लो, जो सेंटेंस का टाइप हमारा होता है, कौन सा सेंटेंस का टाइप। अगर तुमसे ऐसे क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन है हो आपका कि सेंटेंस के टाइप तो बताइए, यानी कि सेंटेंस के टाइप आप बताइए, लेकिन मीनिंग के हिसाब से नहीं, स्ट्रक्चर के हिसाब से। टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि आप ये बताओ कि स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं, तब आप क्या बताओगे। ध्यान से सुनना, अगर आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से इसके आधार पे सेंटेंस बताने की आवश्यकता हो जाए, तो आप बताइएगा कि इसके हिसाब से सेंटेंस हमारे तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप। अब वो तीन टाइप कौन कौन से हैं। पहला टाइप जो इसका बनता है, कौन सा पहला, आप कहते हो सर वो सिंपल सेंटेंस होता है। कौन सा होता है, सिंपल सेंटेंस। और जो इसका दूसरा टाइप होता है, वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा होता है, कंपाउंड सेंटेंस। और जो इसका तीसरा टाइप बनता है, कौन सा तीसरा टाइप, इसको आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पहला जो आप बताते हो पांच टाइप के, वो किसके आधार पे होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि मीनिंग के आधार पे सेंटेंस कितने हैं, तो कितना बताओगे, पांच, जिसमें जो आप पांच पढ़े हो वो शामिल होते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बताने की आवश्यकता पड़े तो आप कितना बताओगे, तीन बताओगे, जिसमें पहला हमारा कौन सा होगा, सिंपल सेंटेंस, दूसरा कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स सॉरी कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स। अब ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लो, फिर हम इसको पढ़ते हैं ना, इसको यहीं पे थोड़ा स्किप करिए। पहले हम किसके बारे में जान लेते हैं, सिंपल सेंटेंस। एक चीज और, ये तो स्ट्रक्चर के हिसाब से आपने बता दिया तीन। एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि आप ये बताओ ट्रांसलेशन के आधार पे सेंटेंस कितने होते हैं, तब कितना बताओ। यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांस, तो इसके हिसाब से कितना बताओगे आप, छह बताओगे, जिसमें से पहला कौन सा होता है, क्या होता है, आप कहते हो सर पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। और दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव सेंटेंस। और तीसरा कौन सा होता है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा कौन सा होता है? चौथा यहाँ देख लो, जो चौथा टाइप इसका बनता है, आप कहते हो सर वो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप। क्या होता है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कौन सा टाइप है? यस नो टाइप। और यह भी कौन सा होता है? यस नो टाइप। और पांचवा कौन सा बनता है आपका? आप कहते हो सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा टाइप है? डिस्क्रिप्टिव टाइप। और लास्ट वाला क्या होता है फिर? इसी का निगेटिव बनता है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कौन सा टाइप होता है? ये लास्ट वाले दोनों होते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप के। कैसे होते हैं? डिस्क्रिप्टिव टाइप। इतना नोट करो। और इतना नोट करने के बाद हम किसके बारे में जानेंगे? सिंपल सेंटेंस के बारे में, कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, क्या पहचान होती है सिंपल सेंटेंस की। चलो अब आगे बढ़े। तो हम किसके बारे में अब जानने जा रहे हैं? सिंपल सेंटेंस के बारे में। ध्यान से सुनना, सिंपल सेंटेंस क्या होता है ये चीज ध्यान में रहे। हमारा टॉपिक क्या है अभी? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है। इसको हम यहीं पे रोके हैं। किसके बारे में जा रहे हैं जानने? सिंपल सेंटेंस के बारे में। जो कि किसका टाइप होता है, जब हमें बताना होता है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो कितना बताते हैं हम? 3 बताते हैं। जिसमें से पहला कौन सा होता है? सिंपल। दूसरा होता है कंपाउंड। और तीसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जानेंगे हम सिंपल सेंटेंस कहते किसको है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हेडिंग क्या लिखेंगे हम? सिंपल सेंटेंस। क्या लिखेंगे? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के बारे में एक छोटा सा वाक्य लिखिए। और ये लिखिए, अ सिंपल सेंटेंस हैज अ सिंपल सेंटेंस हैज वन फाइनाइट वर्ब। मैंने क्या लिखा भाई? ध्यान से सुनो। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप ये बताओ कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस हम उस वाक्य यानी कि उस सेंटेंस को बोलेंगे जिसमें केवल कितना फाइनाइट वर्ब होता है? एक वर्ब। कितना होगा? एक। अब इसमें से कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा, हो सकता है ना पता हो कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, थोड़ा सा फाइनाइट वर्ब के बारे में जान लो कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। जो हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती है, कौन होती है? फाइनाइट वर्ब। हम उन क्रियाओं को फाइनाइट वर्ब बोलेंगे जो सेंटेंस में आती हैं और अपने सब्जेक्ट के, किसके? अपने सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से। किसके हिसाब से? नंबर के हिसाब से। और इसके टेंस के हिसाब से। किसके हिसाब से? टेंस के हिसाब से। और इसके जेंडर के हिसाब से। एक मिनट, पर्सन लिख लो यहाँ पे। पर्सन के हिसाब से खुद को बदलती रहती हैं। तो मैंने क्या बताया कि वो क्रियाएं जो सेंटेंस में आए और अपने सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से, टेंस के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से खुद को बदल लेती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। जैसे मान लो एक सेंटेंस में लिखूं कि आई एम गोइंग टू सिटी। अगर मैंने बोला आई एम गोइंग टू सिटी और मैं आपसे बोलूं कि आप इसमें ये चेक करके बताओ कौन सी फाइनाइट वर्ब है, तो आप क्या बताओगे? कैसे हम चेक करेंगे? अगर मैं कहूं एक बार टेंस बदल लो, एक बार नंबर बदलना, एक बार पर्सन बदलना, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट को अगर मैं कहूं कि बताओ ये किस टेंस में यहाँ पे रखा गया है, तो आप क्या बताओगे? क्या बताओगे? फाइनाइट वर्ब चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए? यहीं से चेक करना चाहिए, पहले ही हमें मिल जाएगा। अगर मैं कहूं कि तुम ये बताओ कि ये वाला सेंटेंस किस टेंस में है, तो आप क्या बताओगे? कहोगे सर
या प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में है। तो एक बार इसका हम टेंस बदलते हैं और पास्ट में लेके जाते हैं और देखते हैं कि परिवर्तन कहाँ कहाँ आता है। जब इस सेंटेंस को हम पास्ट में लेके जाएंगे, किस में लेके जाएंगे, पास्ट में, तो देखो आई का हमें क्या लिखना होगा, आई। एम किस में बदल जाएगा, वॉज में। और गोइंग क्या होगा, गोइंग का हमें गोइंग ही लिखना पड़ेगा। और टू का हम क्या लिखेंगे, टू। और सिटी का क्या होगा, सिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ कि जब मैंने इस वाले सेंटेंस को प्रेजेंट से पास्ट में किया तो परिवर्तन कहाँ कहाँ पे आया, यानी कि चेंज हम कहाँ कहाँ लेके आए, तो हम देख पा रहे हैं कि बाकी सेंटेंस में सब कुछ वैसा का वैसा ही है। जो एम था किस में कन्वर्ट हो गया, वॉज में, और कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं आया। तो जो वर्ब चेंज हुआ, कौन सा वर्ब चेंज हुआ, एम बदला किसमें, वॉज में, यानी कि एक ऐसा वर्ब है फाइनाइट वर्ब। कोई दिक्कत, इसमें एक वर्ब यहाँ पे और है गोइंग, इसमें कोई परिवर्तन आया है क्या, नहीं आया। अगर गोइंग में कोई परिवर्तन नहीं आया, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ ये कौन सा वर्ब है, तो आप क्या बताओगे, तो आप कहेंगे कि सर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि ऐसी क्रियाएं जो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, न तो उनके नंबर के हिसाब से खुद को बदले, न तो टेंस के हिसाब से खुद को बदले, न तो पर्सन के हिसाब से खुद को बदले, उन क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी कि एम इसमें कैसा वर्ब था, आप क्या कहोगे, सर ये फाइनाइट है, क्या है, फाइनाइट वर्ब। और इसमें एक गोइंग भी आया है, गोइंग को आप क्या बोलोगे, कहोगे सर ये नॉन फाइनाइट है, क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। अच्छा ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना। अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो आप ये सिंपल सेंटेंस आराम से पहचान लोगे कि सिंपल सेंटेंस कौन है। कोई दिक्कत नहीं ना है, इसको नोट करिए, ये वाला, इसके बाद इसको इरेज करिए। हाँ, वन फाइनाइट वर्ब, सही तो है, सही है। चलो अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम दो दो चार एग्जांपल सिंपल सेंटेंस का देखते हैं। अच्छा ये वाली बात बढ़िया समझ में आई ना, इसको इरेज कर सकते हैं यहाँ से। चलो चलो एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, ये नहीं दो सेंटेंस लिख रहा हूँ। पहला सेंटेंस मैंने लिखा, आप बताना कि कौन सा सिंपल है कौन सा सिंपल नहीं है। पहला मैंने लिखा कि दे वर गोइंग टू सिटी they were going to city with their friends। और मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, he was reading in the class and his friends were singing songs। लिखना बंद करो एक मिनट के लिए और समझिए दोनों सेंटेंस को। हमें चेक क्या करना है, हम इसमें ये चेक करेंगे कि कौन सा सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है और कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है। अगर मैं बात करूं पहले वाले सेंटेंस की और आपसे पूछूं कि आप ये चेक करके बताओ इसमें कि पहले वाले सेंटेंस में कितनी फाइनाइट वर्ब्स हैं, तो आप क्या जवाब दोगे, कहोगे सर इस वाले सेंटेंस में दो वर्ब आए हैं, पहला वर्ब हमारा क्या है, वर है, और दूसरा क्या है, गोइंग। और हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट में लेके जाएं तो वर किस में चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा, आर में। चलो एक बार कर लेते हैं टेंस चेक करके। हम सबसे पहले वर्ब चेक करने के लिए यानी कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या चेक करते हैं, टेंस चेक करेंगे तो आपको बहुत आसानी से वर्ब मिल जाएगा, वो भी फाइनाइट नॉन फाइनाइट। अगर इस वाले सेंटेंस को हम पास्ट से प्रेजेंट में लेके आएंगे तो क्या होगा,
आप दे का क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। वर्क इसमें चला जाएगा, आर हो जाएगा ना। गोइंग में कोई चेंज आएगा, आएगा नहीं आएगा। टू में कोई चेंज नहीं। सिटी का हमें सिटी लिखना होगा। विथ देयर फ्रेंड्स का वही लिखना होगा, विथ देयर फ्रेंड्स। चलो, अगर आपसे पूछूं, आप ये बताओ, जब इस वाले सेंटेंस को पास्ट से हम प्रेजेंट में लेके आए, इसका टेंस चेंज किए, तो परिवर्तन कहाँ कहाँ पे आया है। ये जो हमारा वॉज था, ये बदल के किस में चला गया, आर में चला आया। आया कि नहीं आया, आया ना। यानी कि यही वाली क्रिया केवल बदली और कोई भी क्रिया सेंटेंस में नहीं बदली। बस दो थी, दो में से एक बदल गई और एक क्या है, वैसे के वैसे है। तो जो वो बदल गई उसको हम क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ये फाइनाइट वर्ब। क्या है, फाइनाइट वर्ब है। कोई और भी क्रिया है सेंटेंस में जो ना बदली हो खुद को, आप कहेंगे हाँ सर। गोइंग इसमें जो आया है, यह खुद को नहीं बदला, जब टेंस बदले हम तब। तो ऐसी क्रियाएं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के हिसाब से खुद को नहीं बदलती हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, कहते हैं सर ये नॉन फाइनाइट है। क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब तुम इस सेंटेंस में चेक करके बताओ, गिन के बताओ कितनी फाइनाइट वर्ब्स हैं। एक है या फिर एक से अधिक है। आप कहोगे सर इस वाले सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, दूसरी फाइनाइट वर्ब हमें नहीं मिल रही, और यह इसमें एक नॉन फाइनाइट भी है। क्या कोई दूसरा फाइनाइट वर्ब है, नहीं है। और हमने सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन पढ़ा क्या, कि सिंपल सेंटेंस में कितनी फाइनाइट वर्ब होंगी, एक फाइनाइट वर्ब। अब मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ, जो इस सेंटेंस में लिखा हुआ कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड, आप क्या बताओगे, कहोगे कि सर ये जो सेंटेंस आप लिखे कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब थोड़ा सा दिमाग में आया भी होगा, अगर इसमें नॉट आ जाए तब क्या होगा। अगर इस सेंटेंस में हम यहाँ पे नॉट भी लगा दें, क्या लगा दें, नॉट, तो भी सेंटेंस हमारा क्या होगा, सिंपल ही रहेगा, और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। बात समझ में आई ना। और ऊपर वाला भी सेंटेंस हमारा कैसा सेंटेंस है, आप कहोगे सर ये सिंपल सेंटेंस है। कैसा है, सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में भी कितना फाइनाइट वर्ब है, एक, जो कि वह है ना फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। तो एक ऐसा सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। अब बताओ इसमें समस्या किसी को, किसी को भी नहीं है ना, नोट करिए इतना तुरंत।